गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत 6G प्रोजेक्ट। तो देखते हैं न्यूज़ में क्यों है ये। तो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो दिया है जिसमें वो 6G कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो लॉन्च करने की बात कर रहे हैं बाय 2030 एंड ऑल्सो लॉन्च भारत 6G प्रोजेक्ट to identify and fund research and development of the next generation technology in India। तो ये जो है विजन डॉक्यूमेंट ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है जिसमें वो 6G की बात कर रहे हैं कि 6G जो है वो 2030 तक जो है वो आ जाएगा। उसी के साथ गवर्नमेंट हैज आल्सो लॉन्च्ड अ कॉल बिफोर यू डिग ऐप। तो ये एक इंडिपेंडेंट न्यूज है जिसमें गवर्नमेंट ने एक ऐप जो है वो लॉन्च की है जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। तो इसमें जो है जो आपकी एक्सकवेशन एजेंसीज जो है वो गवर्नमेंट जो है उनको पहले कुछ भी अगर वो डिग करना चाहती हैं तो वो बताएंगी, गवर्नमेंट को उन्हें बताना पड़ेगा इस ऐप की मदद से ताकि जो डैमेज जो है या यूटिलिटीज जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके ड्यू टू डिगिंग। भारत 6G प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया 6G प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड इन 2 phases। द फर्स्ट वन फ्रॉम 2022 टू 23 to 25 and the second one from 2025 to 30। तो इसे 2 फेजेस जो है उसमें लॉन्च किया जाएगा। पहला फेज आपका स्टार्ट होगा 2023 से लेकर 25 तक और दूसरा फेज जो है वो 25 से लेकर 30 के बीच में होगा। The government has also appointed an apex council to oversee the project and focus on issues such as standardization, identification of spectrum for 6G usage, create an ecosystem for device and system, and figure out finances for research and development among other things। तो basically ये जो आपका जो इन्होंने जो ले डाउन किया है इन्होंने सरकार ने जो विजन डॉक्यूमेंट उसमें जो है जो एपेक्स काउंसिल जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा और वो जो है जो आपका आइडेंटिफाई करेगी कि 6G जो है उसको कौन सा स्पेक्ट्रम जो है वो देना है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो रहेंगी, क्या यूजेज होगी इसकी। उसके अलावा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा डिवाइसेस के लिए, मतलब ऐसी डिवाइसेस जो है माइक्रोचिप्स जो है वो क्रिएट करनी पड़ेंगी जो कि 6G इनेबल्ड हो। तो ये सारे काम जो है ये एपेक्स काउंसिल जो है उसका ये सारे काम जो है ये उनके द्वारा देखे जाएंगे। अ की फोकस ऑफ द काउंसिल विल बी ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी सच एज टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन। ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको टेराहर्ट्ज के ऊपर जो है ये 6G प्रोजेक्ट जो है टेराहर्ट्ज के ऊपर चलाया जाएगा। उसके अलावा रेडियो इंटरफेसेस, टैक्टाइल इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कनेक्टेड इंटेलिजेंस and new encoding methods and waveform chipset for 6G devices। तो ये सारे मेन फोकस जो है काउंसिल के रहेंगे। अब इसके फेजेस जो है वो देख लेते हैं। इन फेज 1 सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर एक्सप्लोरेटिव आइडियाज, रिस्की पाथवेज एंड प्रूफ ऑफ कंसेप्ट टेस्ट। तो पहला जो आपका फेज होगा उसमें जो है रिस्की पाथवेज जो है उनके ऊपर जो है जो एक्सप्लोर जो है आइडियाज जो है उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। Ideas and concepts that show promise and potential for acceptance by the global peer community will be adequately supported to develop them to completion। तो ऐसे आइडियाज जो आपके जो ग्लोबली पीयर पे जो कम्युनिटीज जो है अगर उनको एक्सेप्टेबल होंगे जो आइडियाज उनको जो है आगे कंप्लीशन की ओर जो है वो लेके जाएगा। एस्टेब्लिश देयर यूज केसेस, बेनिफिट्स एंड क्रिएट implementational IPs and testbed leading to commercialization as a part of phase 2। तो phase 2 जो है उसमें commercialization जो है जो phase 1 में आपकी आउटपुट्स आएंगी उनकी commercialization जो है ताकि 6G प्रोजेक्ट जो है उसको commercialize जो है वो किया जा सके। तो phase 2 में उसके ऊपर काम जो है वो किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द एम इज टू इनेबल इंडिया टू बिकेम a leading global supplier of intellectual property, products and solution of affordable 6G telecom solutions, and identify priority areas for 6G research based on India's competitive advantages। Significance देखते हैं आगे इसका। The project will provide an R&D platform to startups, researchers, industry, and other broadband wireless applications in India like e-governance, smart cities, rural broadbands, or अदर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स अंडर आत्मनिर्भर भारत। अब इंडिया का जो डिजिटल इकोसिस्टम जो है इंडिया में उसका क्या सिनेरियो है वो देख लेते हैं। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है जिसमें इंडिया जो है उसके पास 1.2 बिलियन डिजिटल सब्सक्राइबर जो है उनकी मार्केट है। उसके अलावा
In past 9 years, witnessed an unprecedented digital leap whereby India's digital economy grew 2.5 times faster than the national economy. तो इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी जो है पिछले 9 सालों में 2.5 टाइम्स जो है वो ज्यादा तेजी से जो है नेशनल इकोनॉमी के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से जो है वो आगे बढ़ी है. ओवर दिस पीरियड द नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड यूजर्स रोज टू 800 मिलियन फ्रॉम 60 मिलियन. जो जहां पहले 60 लाख मिलियन यूजर्स जो है 60 लाख यूजर्स जो है ब्रॉडबैंड यूजर्स हुआ करते थे, वहीं अब बढ़ के जो है 8 करोड़ यूजर्स जो है वो हो चुके हैं. एंड द नंबर ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस रोज टू 850 मिलियन फ्रॉम 250 मिलियन. तो 250 मिलियन जो आपके इंटरनेट कनेक्शंस जो है वो बढ़ के पिछले 9 सालों में 850 मिलियन जो है वो हो चुके हैं. India is the most connected democracy in the world where 70 million e-authentications are done every day and 8 billion UPI transactions are made every month. तो हर महीने जो है 8 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो इंडिया में हो जाती हैं. और उसी के साथ साथ इंडिया हैज सेंट अपवर्ड 28 लाख करोड़ डायरेक्टली टू इट्स सिटीजन थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. नेक्स्ट देखते हैं 6G टेक्नोलॉजी के बारे में. द 6G 6th जनरेशन वायरलेस इज द सक्सेसर टू 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी. तो ये 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी जो है उसका सक्सेसर होगा. इट विल बी एबल टू यूज हायर फ्रीक्वेंसीज देन 5G नेटवर्क. तो 5G नेटवर्क के कंपैरिजन में ये हायर फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर काम करेगा, जिससे इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी और जो इसका लेटेंसी रेट जो है वो डिक्रीज होगा. One of the goal of the 6G internet will be support 1 microsecond latency. तो इसका जो मेन गोल जो है वो ये है 6G इंटरनेट का कि जो लेटेंसी रेट जो है उसको 1 माइक्रोसेकंड जो है वो लेके आना है. लेटेंसी रेट का मतलब जो होता है एक कम्युनिकेशन एक से दूसरे इंसान के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है तो उन दोनों के बीच का जो डिले होता है उसको जो है लेटेंसी कहा जाता है. तो वो लेटेंसी रेट जो है वो 1 माइक्रोसेकंड तक लाने की बात जो है वो की जा रही है, जो कि 1000 टाइम्स फास्टर होगा आपके 5G के कंपैरिजन में. इट सीक्स टू यूटिलाइज द टेराहर्ट्ज बैंड. तो ये टेराहर्ट्ज बैंड की जो फ्रीक्वेंसी जो है वहां पे ये जो है ये वर्क करेगा आपकी 6G टेक्नोलॉजी. टेराहर्ट्ज वेव्स फॉल बिटवीन द इंफ्रारेड वेव्स एंड माइक्रोवेव्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो टेराहर्ट्ज वेव्स जो है ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें जो है इंफ्रारेड वेव्स और माइक्रोवेव्स जो है उनके बीच में आती हैं आपकी टेराहर्ट्ज वेव्स. दीज वेव्स आर एक्सट्रीमली टाइनी एंड फ्रेजाइल. तो ये काफी टाइनी और फ्रेजाइल होती हैं, बट देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री स्पेक्ट्रम अप देयर दैट वुड अलाउ फॉर स्पेक्टेकुलर डेटा रेट्स. तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम जो है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम अभी तक कहीं पे भी यूज जो है वो नहीं किया गया, तो वहां पे इसको जो है काफी ज्यादा जो है डाटा रेट जो है वो अलाउ करेगा ये हमें. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो 6G टेक्नोलॉजी के बारे में थी. इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे. उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.